हेलो स्टूडेंट्स। तो 12th फिजिक्स चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट एंड मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट लेक्चर। और आज हम पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइट चार्ज वायर। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम फोर्स फाइंड करनी है बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइट चार्ज वायर। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। और आज का टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइट चार्ज वायर या करंट कैरिंग वायर। ठीक है, हमारे पास दो करंट कैरिंग वायर होंगी, दोनों को पैरेलल रखेंगे, दोनों इनफाइनाइट होंगी, उन दोनों के बीच में हम फोर्स फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करना है देखिए, सपोज करो ये एक वायर हो गई और ये सेकंड वायर और ये इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक हो गई। इसमें हमने करंट फ्लो करा दिया I1, इसमें करा दिया I2। ठीक है, ऐसे करंट फ्लो हुआ और इनका सेपरेशन मान लो कि सेपरेशन D है या A है। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं इसमें से। तो पहले तो हम बात करते हैं फोर्स की। ठीक है, कि फोर्स कैसी होगी, अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी। तो पहले हम नेचर ऑफ फोर्स की बात कर लें, उसके बाद फोर्स का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करेंगे। तो देखिए, इस वायर की वजह से इस वायर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आ रहा है समझ में भाई। इस वायर की वजह से अगर इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है और इस वायर पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल। थंब को रखना है करंट की डायरेक्शन में, फिंगर को वेयर वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, द पाम टेल अस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड आ रहा है। ठीक, अच्छा, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो देखिए आउटसाइड आएगा इस वायर पर। तो एक वायर पर इनसाइड है और एक वायर पर आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब फोर्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, फिंगर को रखना है मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड पाम रूल से फोर्स भी निकाल लेते हैं हम। थंब को रखना है करंट की डायरेक्शन में, तो पाम बताती है फोर्स किधर लगेगी। तो इस वायर पर फोर्स देखिए इस साइड आएगी, आ रहा है समझ में भाई। फिंगर्स, थंब एंड द पाम। तो इस पर जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। उसे मान लेते हैं हम, इस वायर को मान लीजिए 2, इसे मान लीजिए 1। तो ये हो गई फोर्स 2। अच्छा, इसकी वजह से देखें तो इसकी वजह से देखिए कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ऐसे करके, और थंब इधर, पाम इधर आ गया। तो ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस साइड। तो बताइए यहाँ फोर्स की नेचर कैसी है। यहाँ फोर्स की नेचर अट्रैक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ जो फोर्स आई है वो कैसी आई है, अट्रैक्टिव। ठीक है, चलो दूसरा केस ले लेते हैं, इनफाइनाइट। ये भी इनफाइनाइट। एक और वायर ले लीजिए, स्ट्रेट बना लीजिए इसे ऐसे, इनफाइनाइट सेपरेशन D ले लेते हैं। इसमें करंट ऐसे फ्लो करा दीजिए I1 और इसमें I2 ऐसे फ्लो करा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन सेम है, यहाँ करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पैरेलल केस, इसे एंटी पैरेलल केस। तो यहाँ पर आप देख रहे हो करंट की डायरेक्शन कैसी है, सेम। और यहाँ करंट की कैसी डायरेक्शन है, अपोजिट। ठीक है जी, यहाँ भी ऐसे ही देख लेते हैं। पहले फोर्स की पहले डायरेक्शन ही देखते हैं भाई, फोर्स की नेचर पता चल जाए। मैग्नीट्यूड तो हम फोर्स का निकाल ही लेंगे ILV से, सिंपल है। तो पहले तो हम डायरेक्शन तो यहाँ भी देखते हैं। तो यहाँ पहले मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड उस वायर पर देखिए आप इनसाइड,
यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आएगा। चलिए और इस पर देखते हैं, आ रहा है समझ में? राइट हैंड पाम रूल्स, थंब को करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स स्ट्रेस फ्रॉम द वेयर वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, पाम टेल्स अस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आ गया। चलिए अब बात करते हैं फोर्स की। तो इस वायर पर फोर्स किधर लगेगी? देखिए, फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द पाम टेलस फोर्स। तो इसमें फोर्स इस साइड लगेगी। इसको भी आप वायर 1 मान लीजिए, इसको भी वायर आप 2 मान लीजिए। तो इस पर फोर्स इधर लगी और इस पर भी देखिए कैसे करेंगे, ऐसे करके। तो पाम उधर आएगी, तो इसका मतलब है इस पर जो फोर्स लगेगी वो इस साइड आएगी। तो यहाँ पर फोर्स की नेचर रिपल्सिव आ रही है। ठीक है, देखिए एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो फोर्स की नेचर आपको क्लियर हो गई होगी दोनों केसों में, कब अट्रैक्टिव होती है, कब फोर्स की नेचर रिपल्सिव होती है। क्लियर? अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो फोर्स की नेचर अट्रैक्टिव होगी, और करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो फोर्स की नेचर रिपल्सिव होगी। ठीक है, चलिए अब मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं हम इसका। ठीक है, चलो इस केस को ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं। किसी भी केस से आप निकाल लीजिए। आप क्वेश्चन पेपर में देख लीजिएगा कि डायरेक्शन कैसी है। अगर ऐसी डायरेक्शन है तो अट्रैक्टिव आएगी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो रिपल्सिव फोर्स आएगी। ठीक है, ये हमने चलो डी मान रखा है, कोई परेशानी नहीं। ये I1, ये I2। यहाँ पर फोर्स की नेचर कैसी है? फोर्स है आपकी अट्रैक्टिव। ठीक है जी, चलो हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि भाई ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। चलिए जी, ये आपकी वायर 2, ये आपकी वायर 1। ठीक है, तो हम वायर 2 पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू 1। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर 2 ड्यू टू करंट I1। क्लियर? समझ में आ रहा है भाई? इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो I1 की वजह से बता रहे हैं ये वाली। तो इसको फील्ड को निकालते हैं। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड 2 पर ड्यू टू 1 की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर की, आपको याद हो, वो होती है μ0I/2πdAx, यानी उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, मतलब अब यहाँ से और जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो देखिए यहाँ से, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कौन सी? D है। यानी इस वायर के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड इस डिस्टेंस पर होगी। तो ये वैल्यू हो गई आपकी μ0I/2πd। क्लियर है? 2 पर। चलिए जी, अब निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो फोर्स ऑन वायर 2, ठीक है, फोर्स ऑन वायर 2 कैसे निकालेंगे? फोर्स ऑन वायर 2 क्या होती है? फोर्स F21 = I2 V21 एंड L। आगे समझ में? L क्या है? लेंथ। अब ये वायर कैसी है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट वायर की लेंथ क्या होगी? इनफाइनाइट ही होगी। तो हम फोर्स जो निकालेंगे वो निकालेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी जितनी भी लेंथ के बीच में हमें फोर्स निकालनी है तो उसे हम बोलेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, टोटल वायर की वजह से नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ I2, और इसकी वैल्यू यहाँ से रख देंगे μ0I1/2πd, यानी ये हो गया आपका μ0I1/2πd। अब देखिए, आपको पता है कि μ0/4π इसकी वैल्यू हमारी फिक्स होती है, μ0/4π। ठीक है, ये वैल्यू हम रख लेते हैं, कांस्टेंट होती है। तो इसके लिए अगर हम चाहें तो हम इसको और यानी ऐसे भी लिख सकते हैं 2 μ0I1/2/4πd। क्लियर हो गया?
ये क्या है आपकी फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, क्या हम इस वायर पे भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या सेम कहानी बनेगी? हाँ बिल्कुल सेम बनेगी, एज सेम एज, इधर निकाल लीजिए। तो आप लिख सकते हैं एज सेम एज, F12 अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, सेम फोर्स लगाएगा भाई। इसकी वजह से आप निकालेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड आप क्या लिखेंगे? आप इसका मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे V1 ड्यू टू 2 म्यू नोट I2 अपॉन 2 पाई डी। इसके लिए फोर्स क्या लिखेंगे? फोर्स लिखेंगे आपकी I1 B12 L, फोर्स पर यूनिट लिखनी है तो 1 अपॉन एल इज इक्वल टू बी, यहाँ से उठा लेंगे म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, ठीक है। तो फोर्स दोनों पर सेम आएगी। तो ये था फोर्स निकालने का फंडा। तो ये तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड, और जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आया? फोर्स पर यूनिट लेंथ। अरे सुनिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसको हम फोर्स पर यूनिट लेंथ बोलते हैं, ठीक है। याद रखना है क्या है ये, फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि वायर कैसी है हमारी? इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इनफाइनाइट की एल फाइंड कर नहीं सकते, तो हम क्या निकाल सकते हैं? फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए जी, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन हमने आपको बता दी, डायरेक्शन कैसे निकालनी है। अच्छा जी, आप देखो ध्यान से, फोर्स की नेचर ऐसे है, यानी ये न्यूटन लॉ को फॉलो करती है, ठीक है। तो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। यानी हम लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू माइनस F21, ठीक है। F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ठीक है। फॉलो करते हैं किसको? न्यूटन थर्ड लॉ को, एक्शन रिएक्शन पेयर। चलिए जी, ये हो गया क्लियर यहाँ तक आपका। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं और नेचर तथा मैग्नीट्यूड। अच्छा, यहीं से क्या होता है कि यहीं से एक डेफिनेशन और आती है जिसे हम बोलते हैं 1 एम्पियर की डेफिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है। क्या होती है डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर? ये होती है व्हेन टू पैरेलल वायर are separated distance 1 meter and current flows in wire 1 ampere each, ठीक है। 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा। देन द फोर्स बिटवीन देम इज 2 इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है, न्यूटन मीटर। अगर उनके बीच में फोर्स 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन मीटर आए तो उस करंट को हम 1 एम्पियर करंट बोलते हैं। तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया कि भाई इसमें देखिए I1 I2 की वैल्यू कितनी है? 1 एम्पियर, और D की वैल्यू भी कितनी है? 1 मीटर।
ठीक है। तो आप जो फोर्स निकालेंगे वो होगी म्यू नॉट I1 I2, ठीक है, 2 ले लें इसमें, 4 पाई डी। क्लियर। देखिए तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 10 टू द पावर -7, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। तो दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -7 एम्पियर पर मीटर। क्लियर है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। तो जब दो वायरों के बीच में फोर्स आपकी इतनी आए तो उसमें जो करंट फ्लो होता है उसे हम बोलते हैं 1 एम्पियर, ठीक। न्यूटन पर मीटर, सॉरी, फोर्स की यूनिट है भाई, फोर्स दिखानी है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है ना रियलिटी में, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये ठीक है, याद रखना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। चलिए तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी मिलेगी 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर। देखिए आपको ऐसे दे दे केस एक बनाकर कि एक वायर ये है, एक वायर ये है और एक वायर ये है। क्लियर है। देखिए इसमें करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर, बीच वाली वायर में भी करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर। क्लियर, ठीक है। इसके बीच में सेपरेशन 1 मीटर, इसके बीच में भी सेपरेशन 1 मीटर। क्लियर हो गया। इसे मान लें वायर 1, इसे मान लें वायर 2, इसे मान लें वायर 3। क्लियर हो गया। आपसे पूछा फाइंड फोर्स एट वायर 2, फाइंड फोर्स एट वायर 2। क्लियर है। फाइंड फोर्स एट वायर 2 क्वेश्चन है हमारा। फाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ ही होती है, ठीक है, ये हमेशा याद रखें। फाइंड क्या होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इन वायर 2, हमें 2 पर फाइंड करनी है। तो पहले हम देखते हैं कि फोर्स 2 पर लगेंगी कि लग कैसे रही हैं। तो देखिए इसकी वजह से अब ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनसाइड। इसमें देखिए इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, ठीक है। अच्छा जी, अब इस पर हम करंट की डायरेक्शन देखते हैं। तो करंट की डायरेक्शन देखिए इस साइड है। अपोजिट वायर होने पर आपको पता है कि करंट कैसा होती है, रिपल्सिव। भाई इसमें अट्रैक्टिव होती है और इसकी वजह से क्या होगी, रिपल्सिव। रिपल्सिव होगी तो अगर एक वह एफ फोर्स ये लगी तो एक लगेगी ये लगी है इसके कारण और ये लगी है इसके कारण। आ रहा है समझ में। सबसे पहले ही केस किया था कि अगर हमने सेम डायरेक्शन में हो तो फोर्स की नेचर कैसी होती है, अट्रैक्टिव। अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिपल्सिव। आप निकाल सकते हैं दोबारा चाहें तो, ठीक है। वो बताया था। इन पर मैग्नेटिक फील्ड बना लीजिए, राइट हैंड पाम रूल लगा लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि फोर्स किधर होगी। इस पर देखिए, इस पर इधर होगी और इस पर इधर होगी, ठीक है। तो इस पर 2 फोर्स हो गई। तो 2 फोर्स के लिए आप जो एफ नेट लिखेंगे, एफ नेट वो क्या F1 प्लस F2 हो जाएगा, ठीक है। F1 प्लस F2 फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, याद रखना है फोर्स पर यूनिट लेंथ ही है। तो एफ नेट इज इक्वल टू, इसकी वजह से क्या होगी, इसकी वजह से हो गई आपकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू 1 अपॉन 1। क्लियर है भाई, यही फोर्स होगी। दोनों के बीच में चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम, ठीक है।
तो ये हो गया 2 और ये भी 2 हो गया, ठीक है, 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया आपका 2 पाई, एलसीएम हो जाएगा। देखिए और सोल्व कर देता हूँ मैं इसे, 2 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई यानी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई प्लस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो 2 पाई एलसीएम कितना आएगा, 2 म्यू नॉट, 2 से 2 कट जाएगा, म्यू नॉट अपॉन पाई, ठीक है। 4 की मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड कर लीजिए क्योंकि हमें वैल्यू पता होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की। 4 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है 10 टू द पावर -7, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -7। क्लियर है। इस तरह से हम फोर्स न्यूटन पर मीटर, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि फोर्स 2 पैरेलल्स अगर साइड निकालनी हो तो सबसे पहले तो हमें डायरेक्शन की बात करनी है। डायरेक्शन हमने सबसे पहले राइट हैंड पाम रूल से या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। सेम डायरेक्शन में करंट हो तो फोर्स की नेचर कैसी होगी, अट्रैक्टिव, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो तो फोर्स की नेचर कैसी होगी, रिपल्सिव। आफ्टर दैट इसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड आएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। I1 I2 और 2 लगा लेंगे तो नीचे 4 पाई आ जाएगा, अदरवाइज I1 I2 रहेगा, नीचे 2 पाई आएगा फिर, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखनी है आपको। आफ्टर दैट सिंपल कुछ नहीं है, और ये हम निकालते क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि हमारे पास वायर कैसी है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वायर के लिए हम फोर्स पर यूनिट लेंथ ही बोलते हैं। 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशंस इसमें हमने क्लियर कर दी कि जब उन दोनों फोर्सों के बीच, दोनों वायरों के बीच में जो फोर्स होगी वो कितनी होगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर, तो उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर करंट होता है, ठीक है। तो ये था आपका कंसेप्ट आज का जो क्लियर हुआ, और नेक्स्ट कंसेप्ट में फिर मिलेंगे हम अगले लेक्चर के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें और बनाएं कंसेप्ट को पावर। बेस्ट ऑफ लक।